तुम्हारे बाबा की वजह से? बाबा का इससे ताल्लुक नहीं है। तो फिर किसका ताल्लुक है सबसे? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या 2 दिन पहले हम खुशी से आसमान पर नहीं थे गुल्लू? गुलफैम साहिबा ने कहा कि वो हमारी शादी का खर्चा उठाएंगे और हम दोनों घर ढूंढ रहे थे अपने लिए। ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अचानक बदल गया? मर्द, मत पुकारो मेरा नाम बार बार, मैं पागल हो जाऊंगा। जब तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं यहाँ पर आई क्यों? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं गुल्लू? क्या हो गया ऐसा गुल्लू? देखो मेरी क्या हालत हो गई ये बात सुन के। क्या तुम्हें ठीक लग रहा हूं मैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं और शायद कभी ठीक हो भी नहीं सकूंगा। गुल्लू तुम हर रोज अपना फैसला बदल लेती हो। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बताओ एक दिन में ऐसा क्या बदल गया है? जानते हो ना तुम, हम कितनी दफा अलग हुए और फिर एक हो जाते हैं। यही बात तो मैं भी कर रहा हूं तुमसे मेरी जान। क्या हम 2 दिन से ज्यादा एक दूसरे से दूर रह सके हैं कभी? मैं तुम्हारा हूं गुल्लू और तुम मेरी। यहाँ सब लोग ये बात जानते हैं। मैं किसी की मलकियत नहीं मित। तुम्हारा यही मसला है, जब तुम एक बात पे अटक जाओ तो फिर कुछ नहीं समझते हो। मैं समझ नहीं रहा हूँ, कसम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रही हैं? आखिर कौन है जो तुम्हें ये सब कह रहा है? हो क्या रहा है ये? मेरी आंखों में देखो मर्द। जानती हो ना, इन आंखों के लिए जान दे सकता हूँ मैं। सब खत्म हो गया है। तो अब तुम मुझे नहीं चाहती? हाँ, मुझसे मोहब्बत नहीं करती? आप कुछ खाना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस मैं निकलूंगा, एक ग्लास ऑरेंज जूस लेकर आओ। ठीक है। सुबह खैर वालिदा सुल्तान। सुबह खैर। खैर तो है? क्या सोच रही हैं सुबह सुबह? उमर का सोच रही हूँ। मुख्तसर बात करने लगा है अब वो मुझसे। वैसे इस तरह बात ना करना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मैब्रूरे की तरह कोई दुल्हन लेकर आ जाए। ऐसा मुमकिन हो भी सकता है। खुदा को मानो, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये शैफकत? हाँ, ये तो जाहिर है, इस पूरे खानदान का सबसे खोटा सिक्का मैं ही तो हूं। उमर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम फिर शुरू हो गए। मैब्रूरे से बात हुई है मेरी, मैंने उससे बोल दिया है अब ऐसा कभी नहीं होगा, तुम भी याद रखना, समझ गए? जब तक वो दूर ही रहे मेरी नजरों से। अभी कहाँ है वो? ऊपर तैयार हो रही है, दवाइयां लेने जाएगी वो अब अपने लिए। सही फैसला किया है मैंने, बल्कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया सच में। लड़की तुम क्या कर रही हो? परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो मुझे बता सकती हो तुम। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी परेशान हूं मैं। वैसे ये कोई नई बात तो नहीं है, खुश तो मैंने तुम्हें वैसे भी कभी देखा ही नहीं है। ये अपनी बहन को दे देना। घर के काम क्या कम थे जो दूसरों के भी पकड़ा दिए। और हाँ, अपनी बहन से कहो जब मर्द अपने बाकी सारे काम खुद कर सकता है तो वो उसके काम मुझे मत दिया करे। सुन रही हो ना तुम? मुझे दिन में अपने काम भी बहुत होते हैं।
बता दूंगी। हाँ ठीक है। अरे आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है, अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? जी और क्या। थोड़े दिन पहले आपके दरवाजे के सामने काफी इंतजार किया, मगर आप नहीं आई। फिर तो मेरी परेशानी और भी बढ़ गई थी। आपके घर पे फोन किया था, किसी आदमी ने फोन उठाया था और बहुत बदतमीजी की मुझसे। या अल्लाह, आपको तकलीफ हुई? माफ़ी चाहती हूँ मैं। आप इंतज़ार करते रहे और मैं नहीं आ सकी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। मेरा भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अल्लाह कहीं ना कहीं से पूरा करवा ही देगा। हरगिज़ नहीं, आप इतनी दूर से आए थे, मैंने आपको पैसे भी नहीं दिए। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हैं? खुदा मैं के ये लिए। पैसे हरगिज नहीं लूंगा आपसे, छोड़ दें। आपने वैसे ही बहुत कुछ किया है। अगर ये छोटा सा नुकसान मैं आपकी खातिर बर्दाश्त कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा। सच कह रहा हूँ। लगता है कहीं दूर जा रही है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं तो बस यही कोने वाली फार्मेसी तक जा रही हूँ। आपको जहमत होगी। बुरा लगता है जब आप इस तरह बात करती हैं। भला आपका काम करके मुझे क्यों जहमत होगी? मुझे तो सुकून मिलता है। बल्कि मैं तो आपको एक अच्छी सी चाय पिलाने वाला था। यहाँ नीचे ही एक कैफे है, बहुत अच्छी चाय है उसकी। वहाँ थोड़ी देर बैठ के हम बातें भी कर लेंगे। आंटी बहुत शुक्रगुजार थी आपकी। बल्कि मैं तो आपको आंटी के बारे में कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ? ठीक है, फिर चलिए। अरे आइए ना, फिर बैठे। गुलरू, जी उमर साहब बोलिए। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों बात कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? इसके बजाय आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि गुलरू क्या ठीक है। सुनो गुलरू, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कुछ जरूरी काम है, जल्दी फ्री हो जाऊंगा। अगर चाहो तो लेने आ जाऊंगा, यानी हम बात कर सकते हैं। वो मैं तो घर पर हूँ अपने। आज मेरी मर्द से बात हुई थी। फिर? हो गया, सब खत्म हो गया। अब खत्म हो गया? टूट सी गई हूं मैं। देखो गुलरू, अगर चाहो तो लेने आ सकता हूँ मैं तुम्हें, या फिर जब तुम मुझे कॉल करो मैं आ जाऊंगा वहां। मालूम है, बहुत शुक्रिया उमर साहब। मैं कहते हुए बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, लेकिन कोई गलती ना कर दे योंजा। तुम फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, आज उससे बात करूंगा। और तनर भी अभी आता ही होगा। गुलरू, आज मैं भी वही करूंगा जो जरूरी है, जैसा तुमने किया। बैठो तनर, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, इस तरह सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है? ख्याल रखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। चचा, जहां तक मुझे लग रहा है आप अपनी पेशेंट से तो बात नहीं कर रहे थे। खैर तो है, दिल का मामला है शायद। चले मैं अंदाजा लगाता हूँ खुद से। ये वो खतरनाक औरत गुलफम साहिबा तो नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है। तो कहीं ये योंजा की बड़ी बड़ी आंखों वाली बहन तो नहीं है? बात सुनो, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूं, चचा हूं तुम्हारा। और मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि तुम इस तरह की बातें करो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। योंजा, क्या तुम मेरे रूम में आ सकती हो? ठीक है, मैं अभी आपके पास आती हूँ उमर साहब। अब पता चलेगा तनर तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं।
योंजा, मैं समझता हूँ तुम इस हॉस्पिटल में चेकअप क्यों नहीं करवाना चाहती। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि अच्छे डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं दूसरे हॉस्पिटल्स में, चाहो तो वहां भी चेकअप हो सकता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। क्या आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं? हाँ हाँ, सब समझ आ रहा है मुझे। आप मुझ पर यकीन नहीं करते ना। आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा ही है ना? हाँ, एक बात याद रखना, आप लोग सब के सब जहन्नुम में जलोगे। योंजा, तमीज से बात करो। तमीज से? अब आप मुझे तमीज सिखाएंगे? मेरा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। हाँ, अभी आप कोर्ट ऑर्डर से करवाएं या फिर किसी और तरीके से, आपकी मर्जी है। क्या कह रही हो तुम? ये क्या मतलब? इस बच्चे का बाप कौन है पता चल जाएगा? और कौन सा कोर्ट? बात वहां तक बिल्कुल नहीं जाएगी। योंजा की फैमिली ये सिचुएशन नहीं संभाल सकती। चाचा, आप मुझसे कैसी बात कर रहे हैं? गुस्सा मत दिलाएं मुझे। ये बच्चा मेरा है भी या नहीं मुझे क्या मालूम। क्या आपको इस घटिया लड़की की शराफत का अंदाजा नहीं हुआ अभी तक? तमीज से बात करो। अब तुम मुझे शराफत का लेक्चर दोगे? हाँ, तुम भी इस दुनिया में इस वजह से आए हो क्योंकि तुम्हारी माँ का घर के मालिक के साथ अफेयर था। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत किस हुई मेरी अम्मी का नाम लेने की? ये क्या किया तुमने? आपने सुना नहीं? क्या कह रही थी वो? मैं कुछ देर के लिए जा रही हूँ, तुम लोग पीछे सब कुछ संभाल लेना। तुमने इजाजत ली है उमर साहब से? मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ऐसा करने से नौकरी से निकाल भी सकते हैं तुम्हें। शायद मैं खुद ही ये नौकरी छोड़ दूं। देखना तुम सब लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज कहा इसने? अस्सलाम वालेकुम सालेह बाबा, क्या गुल्लू घर पर है? वो नौकरी की दरखास्त देने गई है। नौकरी ढूंढ रही है गुल्लू? हाँ, अभी आई नहीं। अगर तुम चाहो तो किचन में जाकर देख लो, हो सकता है आने के बाद वो अपनी बहन के पास चली गई हो। ठीक है, देख लेती हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें गुल्लू, जब से तुमने वो ख्वाब बताया है परेशान हो गई हूँ मैं। जब वो मेरे साथ कश्ती में थी तो मुझे उस ख्वाब के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। एक बात बताओ, तुम्हें उनके साथ बोट पे जाने की क्या जरूरत थी? अपने एक दोस्त के काम से जजीरे पर जाना था मुझे, तो बस इत्तेफाकन उमर साहब ने कहा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये बात थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? गुल्लू, क्या किया? मुझे क्या पता था कि कश्ती बीच समंदर में खराब हो जाएगी। उमर साहब। गुल्लू, ये भी तो हो सकता है कि उमर साहब ने तुमसे ऐसे कह दिया हो कि इंजन खराब हो गया। उफ मेरे खुदाया, मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही उलझती जा रही हूँ तुम्हारे मामले में। आपा, मुझे उमर साहब से मोहब्बत हो गई। प्यार करने लगी हूं उनसे। गुल्लू, बंद करो ये सब, भूल जाओ उन्हें, जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। नहीं कर सकती ऐसा मैं। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को इस एहसास से दूर रखने की, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। देखो, ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, गलत फहमी भी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी के लिए कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन होता उसके बिल्कुल बरक्स है। यानी तुम उनसे मुतासिर हुई और वो खूबसूरत भी हैं, बाअसर भी हैं, और इन सब चीज़ों से कोई भी यकीनन किसी भी इंसान से मुतासिर हो सकता है। तुम्हें लगा कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। गुल्लू, इन सब बातों को भूल जाओ। काश के भूल जाना आसान होता। कभी कभी तो लगता है मुझे कि मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा जब मैं उनके साथ होती हूँ, तो सांस लेना तक भूल जाती हूँ मैं। समझ रही है ना? कैसे खत्म करूँ इस एहसास को? कुछ बताएं आप मुझे। गुल्लू, देखो मेरी बहन, ये सब ख्वाबो ख्याल की बातें हैं। अभी बता रही हूँ, बर्बाद हो जाओगी, इसलिए ऐसा मत करो गुल्लू। मेरा मतलब है उस आदमी से दूर रहो तुम। जब भी तुम्हारे सामने आए नजरें चुरा लो, और हो सके तो वहां से चली जाओ। एक बात बताऊं आपा,
लगता है उनके दिल में भी मेरे लिए जज्बात हैं। उन्होंने ऐसा कभी कुछ साफ साफ कहा नहीं है, मुझे लगता है। गुलरू, बहुत हो गया। मेरी बात मानो तो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी सारी बातें उमर साहब ने सुन ली तो तुम तो शर्म से मर जाओगी गुलरू। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उमर साहब, हाँ, ये नामुमकिन है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी तुम गुलफैम साहिबा को नहीं जानती? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐ मेरे अल्लाह, अगर बाबा ने सुन लिया तो क्या? उफ, मेरे खुदा। मीने, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ बस आपसे मिलने के लिए आई थी। हाँ। तुम कैसी हो गुलरू? क्या तुम भी यहाँ किचन में काम करती हो? मैं तो आपा से मिलने के लिए आई थी यहाँ। क्या मैंने गलत किया यहाँ आके? क्या? नहीं तो। यानी मेरा मतलब, आप दोनों मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो आज काम ज्यादा था इसलिए थकन हो गई। बस खाना वक्त पर तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, अभी बहुत सारी पेस्ट्रियाँ बनानी है मुझे, बहुत सारा काम बाकी है। गुल्लू, इधर आके मेरी मदद करवाओ। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करें, मैं जाती हूँ। चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गुल्लू, फिर मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं। फिर मिलते हैं। इतने अजीब अंदाज से क्यों कहा इसने? कुछ सुन तो नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम जानती तो हो मीने को, कुछ सुन लिया होता तो जरूर टांग अड़ाती। मर्द, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ हो तुम? जहन्नुम में हूँ यार मैं। तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी हूँ? हाँ, पीछा क्यों नहीं छोड़ती? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? फोन रखो। कौन किसका पीछा छोड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा मर्द। बस मेरी आंटी की तो यही ख्वाहिश है, और कहती हैं आंख बंद होने से पहले अल्लाह ये ख्वाहिश पूरी करवा दे। नहीं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। आमीन आमीन। वो तो ये कहती हैं कि जिस दिन मैं ऊपर जाऊंगी उस दिन जाके बताऊंगी अल्लाह को कि उसे खुश रखना। वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ पैसे जरूर भिजवाती थी। अरे बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो वैसे भी एक सवाब का काम है, और अभी भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतने ही दे सकती हूँ। अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। क्या खूबसूरत इंसान है आप। दिल चाहता है इन मुबारक हाथों को चूम लूं। आजकल आप जैसे लोग कहीं नहीं मिलते। अरे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हेलो। हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या ऑफिस में हो तुम? ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। ऐसा ही है मेरी बहन। अरे माफ करना, आपको बहन कह दिया। असल में गाहक को कह कह के आदत सी पड़ गई है मुझे। कोई बात नहीं। इस दुनिया की तो नहीं लगती आप मुझे। इतने बड़े दिल के लोग कहाँ मिलते हैं अब यहाँ। एक दफा और अपना हाथ चूमने दो मुझे। बहुत शुक्रिया। इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा महबूरे, देख लेना। पहले आप चलिए। हाँ, बताओ क्या जरूरी बात थी? हालिदे रुके। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा, उसके लिए माजरत। खुल के कहो। वो गुल्रू है ना, आपने ही तो कहा था कि आप हमारी शादी के तमाम खर्चे खुद उठाएंगी। हाँ? जब मैं सुबह यहाँ पर आया तो फिर अचानक से साले बाबा मुझ पर गुस्सा हो गए, पता नहीं क्यों। और गुस्सा मुझ पे भी नहीं बल्कि मेरे बाबा पर। यानी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। यानी मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? ये सूरत हाल समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं? ऐसा क्या ही करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए?
उस दिन भी कॉल कर रहा था लेकिन फोन बन जा रहा था। जहान साहब के साथ थी, चले इस बात से तो कोई मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर से कॉल की तब भी उसका फोन बन जा रहा था। मैंने सोचा साले बाबा अस्पताल से आए होंगे तो जाके उनकी तबीयत पूछ लूं, लेकिन वहां गया तो उन्होंने भी मुझे डांटा। और जब मैं सुबह साले बाबा से मिला तो पता चला सब खत्म हो गया। वो कहने लगे कि गुलरू मुझसे प्यार नहीं करती और तुम दोनों एक नहीं हो सकते। ये सब क्यों हुआ और इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सच में। मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए गुलफैम साहिबा, यानी गुलरू आपको बहुत मानती है। वो छोटी थी तब से आपको बहुत मानती है, बचपन से ही आपके जैसा बनना चाहती है। और अल्लाह खुश रखे आपको, आपने तो हमारी शादी भी करवाना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूं आपका मैं इसके लिए। हाँ, लेकिन अगर आप इस बारे में उससे बात करें तो शायद वो मान जाए। बात सुनो, मैंने जो कहा था वो मैं करूंगी। तुम्हारी शादी का खर्चा उठाऊंगी, मगर गुलरू को राजी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। उसकी जिंदगी है, उसकी शादी है, वो खुद फैसला करेगी। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुलफैम साहिबा, लेकिन बात हो गई, जा सकते हो। मैं तैयार होके आती हूँ, तुम बाहर गाड़ी में इंतजार करो, हम वर्कशॉप जाएंगे यहाँ से। अगर आपको नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। रुको, तुम्हारा दिमाग ना बहुत ही छोटा है, अपनी थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करो। क्या तुम फिर से बेरोजगार होना चाहते हो? हाँ, अगर तुम्हें वाकई जिंदगी में कुछ चाहिए तो तुम्हें मुकाबला करना होगा डटकर हर मुश्किल का। खुद से सवाल करो मर्द कि तुम्हें चाहिए क्या है। वाकई तुम ये सब चाहते हो? जाओ बाहर इंतजार करो मेरा। हालिदे जी, कॉफी लेके आओ मेरे लिए। सर चकरा रहा है मेरा। जी लाती हूँ अभी। गुलफम साहिबा, माफ कीजिएगा, आप मुझसे नाराज हो सकती, बेशक डांट ले मुझे, लेकिन वो लड़की नागिन है। उसने अपना रिश्ता भी इसीलिए तोड़ा क्योंकि वो लड़की वो सब कुछ हासिल करना चाहती है जो आपके पास है। वो बहुत खतरनाक है। क्या करूं अब फिर हालिदे? उसके मुकाबिल खड़ी हो जाऊं मैं, या उसके बाप के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लग जाऊं मैं? क्या करूं मैं? मैं इतना हैरत में पड़ गया था कि उनकी फोटो ही नहीं ले सका। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। महबूर है, ये महबूर है। लेकिन असल हकीकत जाने बगैर फैसला नहीं करना चाहिए तुम्हें। हो सकता है वो उसका दोस्त हो। अरे एर्दल, क्या हो गया है तुम्हें यार? देखो, उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। वो कमरे में कॉकरोच की तरह घूमती रहती है और जब तुम उस पर चिल्लाते हो तो कहीं छुप जाती है। वो सिर्फ सुपरमार्केट या फार्मेसी के अलावा कहीं पर आती जाती नहीं। तो क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो आदमी कौन हो सकता है? नहीं, यानी सब कुछ क्लियर है। उस औरत ने सिर्फ अपना एक आशना रखा हुआ है जिसके साथ वो अय्याशी कर रही है, पैसे दे रही है उसे, और वो पैसा मेरा है। बहरहाल ये सब जानने के लिए हमें तफ्तीश करनी होगी। ठीक है, ठीक है, मैं भी तो यही कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो कि जासूसी वगैरह का काम करता हो? हाँ, मेरा एक दोस्त है जो इस तरह के काम करता है। ठीक है, तो उसे फौरन इस काम पर लगा दो। फोटो, वीडियो, जो कुछ भी मिलता है। हाँ, अगर हम इसे प्रूव कर दें तो फिर वो विल में जो तलाक से रोकने वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा और मेरी सारी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, खत्म हो जाएगा। यानी मैं उसे बिना एक पैसा भी दिए घर से बाहर निकाल सकता हूँ। क्या तुम यही चाहते हो? हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ।
तुम बस एक काम करो, अपनी रिटायरमेंट के बारे में मत सोचना। आ गई तुम? जी जी, अभी आई हूँ मैं जाहिदा साहिबा। तुम काफी खुश लग रही हो, क्या कोई बात है? कुछ खास नहीं, बस मुझे आज बहुत सारी दुआएं मिली, इसीलिए बहुत खुश हूँ मैं। बात सुने साले साहब, गुल्लू कल रात उमर साहब के साथ किश्ती पर थी, क्या आपको मालूम है? ये आप क्या कह रही हैं हालिदा साहिबा? गुलरू तो कल रात जान साहब के साथ थी। अफसोस होता है मुझे आप पे, आप सही अपनी बेटियों के हाथों कठपुतली बने हुए हो। गुलरू और उमर साहब कल रात कश्ती पर थे, वो भी अकेले। ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मैंने खुद सुना है सब कुछ। गुलफेम साहिबा ने खुद देखा है इनको गले लगाते हुए। सिर्फ गुलरू की वजह से उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। तुम इतने सालों से सिपाही खानदान के घर पे मुलाजिम हो, उन्होंने गुल्लू की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। एहसान का बदला ऐसे चुकाया जाता है? हाँ, किस हक से वो उमर साहब के ऊपर डोरे डाल रही है? हालिदा साहिबा बस बहुत हो गया। ये अपनी बेटी को जाके कहो, बाप की तरह बर्ताव करो उनके साथ। अपनी बेटी को ये बात समझाओ कि दूसरों के मामलात में मत पड़े वो। बाबा, क्या हुआ? ये आपसे इस तरह से बात क्यों करी थी? घर चलो। हुआ क्या है? खामोशी से मेरे पीछे आओ। मामूली से कीड़े हैं ये, इनको पैर रखकर मसलना भी मेरी तौहीन है। उमर, गुलफहम, तुम्हें ही कॉल करने वाला था। वाकई में माफ करना, आज हमारी बात बीच में ही रह गई। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। कुछ काम खत्म कर लो, फिर आता हूं मैं तुम्हारे पास। ठीक है। हालिदे, जी बोलिए गुलफेम साहिबा। शॉवर लूंगी मैं। जी ठीक है। बाबा, बाबा मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। क्या समझाओगी मुझे तुम? ये कि तुमने मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोला, या ये कि तुमने मुझे बुरी तरह रुस्वा कर दिया सबके सामने? मैंने तुम्हारी बहनों में सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा किया, गलत किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा जान, मैंने तो तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी। काश मैं उस दिन मर जाता और ये जिल्लत ना देख पाता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको जिल्लत महसूस हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत में कमी आए। मेरी बात पर यकीन तो करें बाबा। और क्या बाकी रह गया है? क्या करना चाहती है और बताओ मुझे। गुलफेम साहिबा एक बहुत इज्जतदार खातून है, क्या उनके खानदान के एहसानात भूल गई? तुम आज जो कुछ भी हो उन्हीं की मरहून मिन्नत हो। तुम्हें जाकर गुलफेम साहिबा से बाबा क्या हो गया? बाबा खुद को बाबा मत कहो बाबा मुझे। जब तक ये दाग धुल नहीं जाता तब तक। मुझे जल्दी से दवाई दो, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। पहले कुछ खा तो लो तुम। कोई बात नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस दवाई दो तुम। बात सुने, एक गिलास पानी ले आए। आधे घंटे में मीडिया और रिपोर्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। क्या? हाँ, मैंने मंसूबा बना लिया है और इसीलिए मैंने न्यूज़ चैनल्स को बुला लिया है। तुम उन्हें क्या बताओगी वैसे? बहुत शुक्रिया। उन्हें बताऊंगी कि मैं तनर हकीमोलू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उसका खानदान बच्चा गिराना चाह रहा है। योंजा, तुम आग से खेल रही हो। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए।
तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ मैं, हर मुश्किल का। और तुम्हारे बाबा, तुम्हारा खानदान, जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और तनर इस जाल में फंस जाएगा। और वैसे भी शादी की खबर से वो क्यों परेशान होंगे? अगर तनर ना आया तो? वो आएगा, उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। ऑफ योंजा ऑफ।